तो आजम खान शायद यही सोच रहे हैं कि अभी से हम क्यों बताएं कि क्या हमारे दिल में है। ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसे दरकिनार नहीं कर सकते, उनको आप झुठला नहीं सकते। मुख्तार अब्बास नकवी है, वो मुसलमानों के लिए क्या डर किससे है? उनको डर किससे? डर इसी बात को लेकर तो है। लेकिन ओवैसी साहब हर मंच से आवाज उठाते रहे, चुनाव में हर जगह आजम खान का जिक्र होता रहा। अखिलेश यादव किस मुंह से जाएंगे आजम खान से मिलने? आजम खान ओवैसी के साथ आ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। एक तरफ जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चल रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो करवट लेती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज़म खां को लेकर जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि वो AIM में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आज जिस तरीके से जो खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी आज़म खां के परिवार से मिलने जाते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी जानेंगे अपने सहयोगी सद्दाम से। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी आज़म खां से जेल में भी मिलने जा सकते हैं, क्या इन सभी चीज़ों को लेकर जो अखिलेश यादव है, क्या उनके मन में डर पैदा हो गया है? क्या इसी वजह से उन्होंने खुद ना जाते हुए जयंत चौधरी को भेजा है? क्योंकि खुद जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो खुद समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी, उनसे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले सद्दाम करीमी, आपका स्वागत है द इंडिया टीवी पर। और मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आज जयंत चौधरी आज़म खां के परिवार से मिलने गए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए ज्योति, जिस तरीके से आजम खान से मिलने के लिए जयंत चौधरी मिलने नहीं कह सकते, उनको मनाने के लिए गए हैं। और इसी पे मुझे एक लाइन याद आती है कि वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो आजम खान शायद यही सोच रहे हैं कि अभी से हम क्यों बताएं कि क्या हमारे दिल में है। आज देखिए ना, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सियासत की उस खबर को देखेंगे तो आजम खान को मनाने की कई कवायद जारी है। वहाँ पर जयंत चौधरी को भेजा जाता है। इससे पहले अखिलेश यादव का दो टूक जो है दो फाड़ होता है और वो उन्होंने अपना बयान देता है कि आजम खान कहीं जाने वाले नहीं है। वो आजम खान जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इतने मशक्क़त से आगे बढ़ाया, आज उन आजम खान के लिए क्या हो रहा है देश भर में आज देख लीजिए। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आजम खान जेल में बंद है, कई जगह पर बुलडोजर चल रहे। खरगोन में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, जहांगीरपुरी में क्या हो रहा है, अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में देखा क्या हुआ, आपने देखा कि राजस्थान में क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी जो है मुसलमानों के खिलाफ एक कहीं ना कहीं साजिश है। और उसके बाद मैं साजिश शब्द इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें आज मैं किसी दूसरे धर्म के साथ नहीं देखता हुआ नजर आ रहा हूँ। वो एक ही लोकतंत्र देश में दूसरी तरफ जो लोग जा रहे हैं और उनको देखिए आप कि वो किस तरह से होता है। जब हिंसा होती है तो एक ही पैटर्न में एक ही चीज़ें, जैसे हनुमान चालीसा पे कई बार बवाल हो जाता है, लाउड स्पीकर पे हो जाता है, कई बार मतलब अजान को लेकर हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करने की बात हो रही है। लेकिन आजम खान को लेकर जब बात होती है, आजम खान को लेकर जब चर्चा होती है तो अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए भिजवा देते हैं। उनसे जो है कहीं ना कहीं अपने खेमे में रखने के लिए छोड़ देते हैं और जयंत चौधरी को भेजते हैं। लेकिन आजम खान के मन में क्या है जो हमने इससे पहले बताया, आजम खान ओवैसी के साथ आ सकते हैं, ऐसा कई तरीके से जो है खबरों के हिसाब से पता चल रहा है। और उसके बाद आजम खान इसलिए भी देखिए MIM में आ सकते हैं क्योंकि कयास लगाया जा रहा है। मुसलमानों के हितैषी आजम खान जो है कहा जा रहा है कि ओवैसी के साथ अगर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और रामपुर की जनता के लिए खास तौर पर जो है कहीं ना कहीं एक तोहफा मिलेगा। क्योंकि आजम खान ने एक जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, मुसलमानों के लिए इतने सारे काम किए, लेकिन आज उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए आप, उनके ज़माने से वो पार्टी में रह करके काम किया, लेकिन जो है शिवपाल यादव उनके साथ आने की बात कही जा रही है कि शिवपाल और आजम खान अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं या फिर कहीं नई पार्टी बनाएंगे या फिर ऐसा कुछ बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है आजम खान इस पर अपनी
जो है वो रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो खबर आई थी आपको याद होगा, और हमने इस पे खबर भी चलाई थी कि उनके जो मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान, उन्होंने साफ तौर पे जो बयान दिया था, तब से ये जो है सियासी पारा वहाँ पर गर्म है और करवट बदलने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं जाते हैं मिलने आजम खान के परिवार से? जयंत चौधरी जाएंगे अखिलेश यादव आजम खान से मिलने? इतने दिन जेल में रहे, क्या आवाज उठाई गई? अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर निकले तो उन्होंने आरोप लगाया। फसाहत अली खान को ये बयान क्यों देना पड़ा, आप बताइए ना? आजम खान को क्यों मतलब दरकिनार किया जाता है? अखिलेश यादव किस मुंह से जाएंगे आजम खान से मिलने? आजम खान अगर कोई दूसरी पार्टी चुनते या एमआईएम चुनते, ओवैसी के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा ज्योति, और इसको लेकर समझना होगा। आजम खान के पास किस मुंह से वो जाएंगे मिलने? उनको कैसे मनाने जाएंगे जब उन पर बकरी चोरी का आरोप लगा, मुर्गी चोरी का आरोप लगा, जब उनके ऊपर लॉकेट चोरी का आरोप लगा, पैसा चोरी का आरोप लगा, किताब चोरी का आरोप लगा, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? सिर्फ ये कि जो है कहीं ना कहीं उनके बारे में कहते थे कि जो है आजम खान इतनी सारी चीज़ों को लेकर जब बात होती थी तो कहते थे आजम खान को फंसाया जा रहा है। तब क्यों नहीं बोले साहब? तब आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? लेकिन ओवैसी साहब हर मंच से आवाज़ उठाते रहे। चुनाव में हर जगह आजम खान का जिक्र होता रहा, हर जगह पे आजम खान को छुड़ाने की बात कही जाती है। मेरा एक सवाल है कि ओवैसी मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए पसंद आ रहे हैं सबको, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हुए नजर नहीं आ रहे इसलिए उनको नापसंद किया जा रहा है? देखिए, ये दो सवाल हैं आपके। इस सवाल में दो सवाल है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम की आवाज़ वो उठा रहे हैं तभी आजम खान उनको पसंद कर रहे हैं, ऐसा है। और मैं ये चीज़ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर ओवैसी साहब काबा चले जाते तो कोई नहीं बोलते मुसलमानों के लिए, आपको वो चीज़ें याद होगी। और आजम खान के लिए कोई नहीं बोलते, उनकी रिहाई की मांग कोई नहीं करते। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है ज्योति। ठीक है सद्दाम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर आजम खान कल को ओवैसी के साथ आ जाते हैं तो मुस्लिमों के साथ जो कहर बरपाया जा रहा है या फिर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या वो होना कम हो जाएगा? देखिए, ये तो इस सवाल का जवाब अभी गर्भ में है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखिए, तब मुस्लिमों के पास एक एकजुटता हो जाएगी। एक बड़े लीडर जो आजम खान एक कद्दावर नेता है, उनके पास एक जो है जनसंख्या है, और उसके बाद उनके साथ वो लोगों का हुजूम है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी वो समाजवादी पार्टी में रहकर मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल नहीं उठा रहे। देखिए ना, उनके जुबान पर ताला लगा हुआ है। कई सारे जो विधायक है, मान लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ के मंत्री में जो है एक मुस्लिम मंत्री को मंत्री बनाया गया तो क्या हो गया? वो उन्होंने समाज के लिए क्या किया? उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं? शाहनवाज हुसैन है भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या बोले? जफर इस्लाम है, वो मुसलमानों के लिए क्या बोलते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी है, वो मुसलमानों के लिए क्या बोलते हैं? डर किससे है उनको? डर किससे? डर इसी बात को लेकर तो है। देखिए, मुसलमान एक बहुत ही मतलब लचीला समुदाय है। अगर उनके लिए आप कहीं पर खड़े भी हो लेंगे ना, उनके लिए कहीं आवाज़ उठा देंगे ना, वो दिल से आपको मानने लगते हैं, दिल से आपको समर्थन करने लगते हैं। वोट तो छोड़ दीजिए, हर चीज़ उनको फिर जो है उनको सहमति देने लगते हैं। तो यही चीज़ है ना, आप उनके लिए सिर्फ बोल लीजिए ना, उनके खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है, अगर आप बयान दे दीजिए, तो सबसे बड़ी चीज़ें यही होती है। मैं बार बार इस चीज़ को लेकर कहता आया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए बोलिए, तभी ये सब चीज़ आपके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, आपको लिंचिंग नहीं किया जाएगा। मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ, SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ हमेशा ये चीज़ रहा है। आप देखिए ना, बहुजनों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इस देश में, इसको आप नकार नहीं सकते। ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनको आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसे दरकिनार नहीं कर सकते, उनको आप झुठला नहीं सकते, उनको आप जो है कहीं ना कहीं उनकी फैक्ट को आप जो है गलत साबित नहीं कर सकते। आप उनके बारे में चर्चा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज के राजनीति में उसको तड़का मानना चाहिए। ओवैसी साहब तड़का के समय हर किसी पार्टी को उनको बात करने की ज़रूरत है। जैसे हर खाने में दाल में तड़का चाहिए, सब्जी में तड़का चाहिए, वैसे ही ओवैसी साहब है, राजनीति में तड़का है। हर पार्टी को ओवैसी साहब का जिक्र करना ज़रूरी है। जी
ठीक है सद्दाम, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी भी गुजरात चुनाव से पहले बोलते हुए नजर आते हैं अपने ट्वीट में कि मुस्लिमों जो आपने उत्तर प्रदेश में किया वो गुजरात में ना दोहराए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आजम खान ओवैसी के साथ आते हैं या नहीं आते, क्योंकि आज जो जयंत चौधरी उनसे मिलने गए थे उनके परिवार वालों से, तो क्या उसको लेकर आजम खान मान जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आप दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे फिर नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।